Good evening, everybody. Welcome to मा तुझे प्रणाम सिरीज. मीना सुपनेकर मॅडम, तुम्हाला गुढीपाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. और Thank you. चैत्र महीने के नवरात्र में what better way to start than to present a beautiful case with a very, very beautiful result. Thank you, ma'am. Welcome today, and we are very eager to learn from you. Thank you so much. Please start. हेलो, सेम टू यू. हैप्पी गुड़ी पाड़वा. आज Thank you, ईद ma'am. मुबारक. तो ये जो केस है, ये एक लड़के का केस है, 12th में पढ़ रहा है. उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है. तो ये डायबिटीज की वजह से बीमार चल रहा था और लास्ट में उसका जब डिटेक्ट हुआ तो उसको बोला गया था कि अभी इंसुलिन चालू करना पड़ेगा. तो ये मेरे पास आया था. तो ये फर्स्ट मैंने जब ये उसको लिया तो मुझे आदत है, फर्स्ट मैं पेशेंट को देखती हूँ, फिर मैं बाद में आईपीआर को बुलाती हूँ. तो मैंने केस जैसे ही स्टार्ट किया तो ये केस में ये बता रहा है. तो मैंने डायरेक्ट पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गया था, 12th में जो डायबिटीज स्टार्ट हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो गया था. तो ये बताने लगा कि उसके जो फादर थे उसको जब ये 8th में था उनको सीए हो गया था, और जब ये 12th में आया सीए हो गया था लेकिन ये उसमें से क्लियर हो गए हैं. तो ये जब भी 12th में आया तो उनको गॉल स्टोन्स हो गए थे और गॉल स्टोन्स का पेन्स काफी था. तो उसने देखा है फादर को गॉल स्टोन्स के वजह से. तो उसमें गैंग्रीन हो गया था और ऑपरेट करना पड़ा, काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका. तो उसके वजह से थोड़ा ये 12th में डर गया था. तो ये बार बार वही बोल रहा था कि मैंने देखा तो फादर को सीए हो गया है, तो मैं तभी से उनको उनकी काळजी यानी उसकी वजह से मुझे डायबिटीज हो गया, ऐसा बोल रहा है. लेकिन वो जो उसका फेस देखेंगे या उसका जो से देखेंगे तो मैच नहीं हो रहा है. यानी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लड़का, इसके वजह से उसको डायबिटीज हो सकता है ऐसा. इसके लिए मैं बार बार उसको पूछ रही हूँ और कोई प्रॉब्लम यानी क्या लगा फादर के बारे में क्या लगा. तो बाद में जब मम्मी को बुलाया गया तो मम्मी ने बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि आते ही मम्मी ने बताया कि इसको बुलेट चाहिए थी और जो बुलेट उसको मिली नहीं, तो इसके वजह से ये इसको डायबिटीज हो गया. ऐसा फर्स्ट सेंटेंस में ही मम्मी ने बता दिया. तो मैंने उसको क्रॉस भी किया कि, तो बोला नहीं नहीं, ये पप्पा की टेंशन से ही हो गया है. हाँ, मुझे बुलेट भी चाहिए थी. तो अभी क्रैक हो गया है रेमेडी ग्रुप में. तो ये बाद में मम्मी ने बताया ये जो लड़का है ये उसकी मम्मी पापा को शादी के 12 साल के बाद ये लड़का पैदा हुआ है और इसके बाद उसकी एक बहन है 2 साल छोटी है उससे. तो बड़े लाड़ प्यार से पाला है इसको. तो इसकी मम्मी को अगर देखेंगे तो देखते ही पता चलता है कि मम्मी जरा स्ट्रिक्ट है उसकी, लेकिन फादर उसके पैम्पर यानी करते हैं, बहुत बहुत करते हैं उसको पैम्पर. तो ये मम्मी जो है इसने जब इसके फादर को सीए हो गया था 8th में, तो ये लोग मुंबई के एक्चुअली, तो फादर उसके पुलिस में है. तो वहां जब उसको डिटेक्ट हो गया, जब उनका ट्रीटमेंट हो गया तो उनको बोला था कि थोड़ा खुली हवा में जाओ. तो इधर गांव की तरफ रहने को वो लोग आ गए, खुली हवा में बोला इसलिए. तो गांव के यहाँ आते, जहाँ उनका गांव है वहां पे स्कूल अच्छे नहीं है. आफ्टर 10th यानी 8th के बाद जो स्कूल्स रहते हैं वो अच्छे नहीं है, सेकेंडरी. तो उसकी मम्मी छोटी लड़की थी तो मम्मी ने उसको रख लिया और बोला कि तू तेरे को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं. तो ये वहां से इसका केस एक्चुअली शुरू होता है कि जब इसको बोर्डिंग में डाला गया तो इसको जाना नहीं था, इसके मर्जी के खिलाफ ये बोर्डिंग स्कूल गया था. तो वहां से ये केस स्टार्ट हो जाता है. तो बाद में जब ये उसकी मम्मी ने भी बताया कि 8th से पहले ये लड़का एकदम अलग था, 8th के बाद ये लड़का चेंज हो गया है. तो 8th के पहले कैसा था वो नहीं मालूम, लेकिन 8th के बाद ये जो लड़का है बहुत ही डिमांडिंग हो गया, बहुत लाइक हार्ड हार्टेड हो गया है ये लड़का. अभी इसको कुछ लगता नहीं है. अभी ये जो अभी 12th में वो गया है तो ये पढ़ाई भी नहीं कर रहा है ठीक से. इसकी वजह से ये जो पेमेंट सीट लेने वाला है तो उसका भी ये सब देख कर आए. अभी एग्जाम हुआ नहीं है, ये मार्च का केस है तो एग्जाम तो हुआ नहीं है, लेकिन ये सब पूछ के आया है. इसको फार्मेसी करना है, फार्मेसी करके मैं बोली क्या करेगा, तो फार्मेसी करके डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा. यानी डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
उनका एजेंसी वो लेगा। तो बोली डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तो बी फार्म की जरूरत नहीं, डी फार्म भी करेंगे। नहीं नहीं, बी फार्म का एक पोजीशन रहता है, ऐसा बोल रहा है केस में। फिर उसने ये भी पूछा है कि 2,80,000 रुपए उसका फीस रहेगा हर साल का। फिर उसको ये भी मालूम है कि अभी जो उसके फादर का जो ऑपरेटिव हो गया है उसको 5 से 6 लाख रुपए गए हैं, पहले भी सीए में उनका खर्चा हो गया है। तो ये सब मालूम है, फिर भी यही टाइम पे ये डिमांड कर रहा है कि इसको एक बुलेट चाहिए। और जो डिमांड उसने किया है, अभी उसको लग रहा है कि जो फादर का जो कंडीशन है, तो उसके बाद ये जो सेकेंड टाइम हुआ है तो शायद फादर ना बचे। तो आगे मेरा क्या होगा, आगे मैं कैसे करूंगा, यानी उसके डिमांड्स कौन फुलफिल करेगा, बुलेट तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सोच के उसको डायबिटीज हुआ है, तो यहाँ से उसका वाई शुरू हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट मैंने यहाँ से किया था कि ये लड़का जब 8th में था तो तब उसको उसकी मर्जी के खिलाफ एडमिट बोर्डिंग स्कूल में डाला था। तो ये रिजेक्ट हुआ था घर में से, जो ये तीनों को रखा था इसको बाहर निकाल दिया। तो मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग ऐसा रूब्रिक लिया। फिर सेकेंड रूब्रिक मैंने इसका लिया कि ये सेल्फिश है, ये सिचुएशन समझ सकता है, 12th का लड़का है, 17-18 ईयर्स का लड़का है, फिर भी ये बोल रहा है कि मुझे बुलेट चाहिए। ये बुलेट तो कोई जरूरी चीज नहीं है, अब इतना बड़ा भी नहीं है, फिर भी ये बुलेट मांग रहा है। फिर इस सेकेंड रूब्रिक मैंने सेल्फिशनेस दिया था। और जो थर्ड जो आप सब बता रहे हैं कि उसको एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स फॉर्च्यून बता रहे हैं आप लोग, ये जो रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून नहीं है उसका, जो 8th में जो हुआ था, ये जो था वो मैंने उसका रूब्रिक लिया था डिल्यूजन फ्लाइंग स्किन आउट ऑफ हिज, ये रूब्रिक मैंने लिया। क्योंकि ये जो लड़का था ये पूरा चेंज हो गया है। ये जो पहले जो लड़का था वो उसका जो बिहेवियर था वो पूरा चेंज हो गया। तो इसके लिए मैंने थर्ड रूब्रिक लिया था डिल्यूजन फ्लाइंग आउट ऑफ हिज स्किन। तो इसके ऊपर मैंने फिर बाद में बाकी सपोर्टिंग रूब्रिक्स लगाए, तो मेरा थूजा निकला था ये। तो बाकी आपने भी लिए हैं बहुत सारे। तो ये जो मम्मी उसकी थी, डायरेक्ट मैंने पूछा नहीं क्यों, लेकिन उसकी मम्मी मुझे डोमिनेटिंग लगी कि, और वो डिसीजंस भी मम्मी ही ले रही थी, इसको बोर्डिंग में डालना है, इसको ये करना है उसको। तो मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लिया था। फिर मुझे जो बात कर रहा था, बात करने का मैं जो वीडियो बता रही हूँ कि वीडियो देखो वीडियो देखो, क्योंकि उसके बात करने का तरीका देखो, एक ही वीडियो है लेकिन मम्मी का आवाज एकदम क्लियर आ रहा है, उसका है ना बात समझ में भी नहीं आ रही है, कुछ कुछ क्या बोल रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो है ना, ये जो ऐसा लग रहा है कुछ तो छिपा रहा है, और ये जो बोल रहा है वो बोल छुपा छुपा के बात कर रहा है, क्लियर पूरा मन से बात नहीं कर रहा है ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने अफेक्टेशन भी लिया था उसका, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। और एक और रूब्रिक मैंने लिया था जो मुझे ऐसा दिख रहा था कि इसको एंगर पेरेंट्स टुवर्ड्स लिया। फिर बीमारी को लेकर मैंने पूछा तो उसको डर था, डायबिटीज का डर था, तो फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग लिया। और मेरा आगे क्या होगा अभी इसके बारे में, या डायबिटीज को लेकर भी था और फ्यूचर के बारे में भी था, तो एंजाइटी फ्यूचर लिया था। और लास्ट रूब्रिक मैंने ऑब्स्टिनेट चिल्ली, ये सब सपोर्टिंग डाले थे, लेकिन फर्स्ट 3 रूब्रिक पे मेरा थूजा आया था, तो मैंने थूजा उसको प्रिस्क्राइब किया था। एक ही डोज मैंने थूजा का दिया था। तो इसके बाद ये पेशेंट आया नहीं है, जहाँ पे वो मेरे हस्बैंड प्रैक्टिस करते वहीं पे ये रहता है, तो वहां पे रेगुलर उसने चेकअप किया था। और बाद में जब ये आया तो ये अभी ये साल आया था, तो तभी मैंने उसको पूछा था, ये फॉलोअप मैंने लिया है, ये उसके फादर का था जो सीए उसका फिर से अभी फादर को फिर से मेटास्टेसिस हो गया है, तो वापस मेरे पास आई थी ये केस। तो इसके लिए मैंने तभी इसका फॉलोअप लिया, ये मेडिसिन वगैरह कुछ दिया नहीं था तभी, तो ये इसके लिए मैंने थूजा दिया था। तो मैंने रूब्रिक्स डाल दिए हैं अभी ग्रुप पे। तो ये जो थोड़ा थूजा के बारे में बात करते हैं हम लोग। अभी ये जो लड़का था, मैंने वीडियो केस डालने के पीछे ऐसा कुछ तो छिपा रहा है, कुछ तो छिपा रहा है ऐसा लग रहा था, अफेक्टेशन था, तो क्या छिपा रहा है। तो ये जो लड़का है, ये थूजा का जो है कि ये अफेक्टेशन में क्यों जाता है, कि इसमें जो है
इसमें खुद का सेल्फ एस्टीम कम है और उसको खुद को वर्थलेसनेस फीलिंग है। तो इसके वजह से उसको लगता है कि नोबडी फील्स दैट नोबडी बट लव देम इफ दे रियली न्यू देम। सो ये अपने अंदर की गंदगी छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए थोड़ा बात भी ऐसा क्लियर नहीं कर रहा है और थोड़ा जो जितना पूछेंगे उतना ही बता रहा है। तो उसको अंदर से लगता है कि वो अनअट्रैक्टिव है, तो इसके लिए वो अफेक्टेशन में चलेगा जाता है। तो रडार क्री नोट्स अगर देखेंगे तो उसमें दिया है लो सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, feels that nobody would love them if they really knew them. He feels unattractive. They have problem finding the identity. They try to fit in, imitates the behavior of popular successful people around them. नहीं, इनका खुद का आइडेंटिटी नहीं रहता है और ये जो रहता है ये आसपास के लोगों में से किसी को देखते हैं तो उससे इम्प्रेस होके उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं और अपनी गंदगी छिपाने की कोशिश करते हैं। लूज कॉन्टैक्ट विद themselves, सेंसेशन ऑफ बीइंग फ्रेल, डिल्यूजन इज मेड ऑफ ग्लास। यही हम जो तुझा को पहचानते हैं ये डिल्यूजन उसका मेड ऑफ ग्लास पे ही है। ये डिल्यूजन की वजह से वो अपने को बचा बचा के ही रखता है कि किसी को पता ना चले कि मैं ये जो है ये ग्लास टूटना नहीं चाहिए, जो मेरा एफेक्टेशन का ग्लास है ये नहीं टूटना चाहिए। ही फील्स सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्टेंट इन रिलेशनशिप, feeling lonely and empty, depression, secretive to hide what they think others don't like about them, liar, deceitful, as if withholding something ugly, suspicious as to what people think of them, mistrustful, and they become hard hearted. तो यहाँ पे ये लड़का मुझे हार्ड हार्टेड लगा था, जो फर्स्ट मैंने देखा था। तो ये जो बोल रहा है ये उसको मैच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये मुझे हार्ड हार्टेड लगा था। तो ये मैनिपुलेटिव, डिक्टेटोरियल टू कंपेंसेट हिज द इनर फीलिंग। अब ये लड़का मम्मी के भी ऊपर हो गया है, अभी ये डिक्टेटोरियल हो गया है, मैनिपुलेट कर रहा है टू कंपेंसेट द इनर फीलिंग, कंसेंशियस अबाउट ट्राइफल्स, दे हैव फिक्स्ड आइडियाज, दे आर फास्टिडियस, सेंसिटिव टू म्यूजिक, टू चर्च म्यूजिक, वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक। ये जो म्यूजिक है, म्यूजिक की वजह से बहुत सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं, तो इसके लिए वो म्यूजिक से थोड़ा बच के रहते हैं, क्योंकि म्यूजिक की वजह से ये जो अंदर है थूजा वो लोगों को दिख ना जाए, ये डर रहता है। कंसेंशियस अबाउट ट्राइफल्स, फियर ऑफ विंड, स्वॉलोज वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, फॉरगेटफुल व्हाइल स्पीकिंग। ये वीडियो अगर देखेंगे फिर भी मराठी में है, फिर भी समझ में आता है कि वो क्या बात कर रहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है और लास्ट में वर्ड्स भी स्वॉलो कर रहा है। तो ये इसकी वजह से, ये हार्ड हार्टेड होने की वजह से इनकी जो पैथोलॉजीज जो डेवलप होते हैं वो साइकेट्रिक हाइपरट्रॉफी वाले होते हैं। और इनको जो थूजा का जो पेड़ है वो इतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन इसका अगर कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। तो इसकी वजह से इनका प्रूनिंग किया जाता है। तो आईपीआर इनका प्रूनिंग करता है, आईपीआर सोचता है इनके लिए, आईपीआर इनको करने नहीं देता है। आईपीआर इसको बोलता है ये मत कर वो मत कर, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा रहता है, तो उसका प्रूनिंग करना पड़ता है। तो प्रूनिंग करने के बाद वो जो पेड़ है थूजा का वो अच्छा दिखता है। तो उसी हिसाब से ये जो प्रूनिंग के प्रोसेस में ये थूजा खुद अपने स्किन से बाहर निकलता है। तो ये जब हार्ड हार्टेड होके फिर ये अपने स्किन से बाहर निकलता है। तो इसीलिए वो रूब्रिक है डिल्यूजन फ्लाइंग आउट ऑफ हिज स्किन। तो ये इसीलिए मैंने थूजा दिया था। कुछ रूब्रिक्स और भी है, ये थूजा के रूब्रिक्स है, ये केस में थोड़े बहुत थे। तो अब्यूजिव चिल्ड्रन, हस्बैंड टुवर्ड्स, मदर टुवर्ड्स, एडिक्टेड टेंडेंसी टू बिकम, अफेक्टेशन हमने पकड़ा है। ailments from abuse from being sexually, ailments from abuse to being in marriage, in children, in family member by, ailments from domination children in parental control, excessive long history of children in parental control, excessive religious upbringing, ailments from being rejected, ailments from being neglected, ailments from being single parent syndrome, children in things don't go to as his wishes, anger parents towards, anger contradiction from, anger violent,
फिर एंजाइटी है उसको, उसके हेल्थ का है, हेल्थ रिलेटिव्स के भी हेल्थ का है उसको एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट भी है, जो बोल रहा है पापा के बारे में वो भी है उसमें। कॉन्फ्लिक्ट विथ फादर एंड मदर, ये जो कॉन्ट्रारी है उसका, एक बोलेंगे तो दूसरा ही करेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट विथ फादर एंड मदर, कनिंग, डिसीटफुल, मैनिपुलेटिव है। फिर ये एक रूब्रिक है, डिल्यूजन एनिमल्स इन एब्डोमेन। तो ये जो रूब्रिक के हिसाब से उसको मालूम है उसके पेट में एक जानवर है, तो वो जानवर को बाहर नहीं निकलने देता, इसके लिए उसका ये जो बिहेवियर है वो ये रूब्रिक की वजह से है कि डिल्यूजन ही हैज एनिमल्स इन हिज एब्डोमेन। डिल्यूजन, और उसको यही लगता है कि उसकी बॉडी डिलिकेट है, ब्रिटल है, अगली अगली बॉडी लुक्स, सो ये ब्रिटल की वजह से ये कांच टूटने नहीं देना है मुझे, ये मेरी बॉडी जो है ब्रिटल है। सो डिल्यूजन क्रिमिनल ही इज, डिल्यूजन फ्लाइंग आउट ऑफ हिज स्किन, डिल्यूजन ग्लास ही इज मेड अप ऑफ, डिल्यूजन वुड ही इज मेड अप ऑफ, और एक वर्थलेसनेस की फीलिंग है उसकी। तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ से थूजा था। और कोई क्वेश्चंस? अभी ये बाकी के आपने जो रेमेडीज डाले हैं, लाइको, कल्केरिया काप, ये सब ये जो आपने पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव लेकर जो रूब्रिक में डाले हैं, तो ये जो कल्केरिया वगैरह है, तो इसमें ये जो फील नहीं आ रहा है ये लड़के को, इसीलिए ये वीडियो देखने के लिए मैं बार बार बोल रही थी। ये जो कल्केरिया, लाइको, या तो कोई भी एम्बिशन नहीं है उसका, ये ना उसका लाइको का कोई एम्बिशन दिखाई देता है, या कल्केरिया का, या कल्केरिया सिलिकाटा डाला है, सिलिशिया डाला है, उतना स्पाइनलेस नहीं लग रहा है ये, यानी है इसमें दम। इसके बैठने का स्टाइल अगर देखेंगे तो इसमें दम है, एक अकेला रह के भी वो अच्छे से बात कर रहा है वैसे। और सल्फर तो डीडी में आया नहीं है मेरे। और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। वो स्किन वाला एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। हाँ, डिल्यूजन, ही इज फ्लाइंग आउट ऑफ स्किन, यानी वो जो बिहेवियर था उसका, उसकी मम्मी ने केस में डायरेक्ट उसकी मम्मी ने बोला है कि 8 से पहला मेरा बच्चा बहुत अलग था, 8 के बाद मेरा बच्चा चेंज हो गया है। तो ये जो उसका स्किन था, यानी उसके साथ जो किया मम्मी ने, कि बहन को रख के लिया, फादर के लिए मम्मी मुंबई छोड़ के गाँव आ गई, लेकिन इसको बोर्डिंग स्कूल में डाला, तो ये उसको कहीं ना कहीं फील हो गया है। तो उस फील की वजह से अब उसने डिसाइड किया कि अब मैं जो मेरा नॉर्मल जो स्किन था उसके अंदर से मैं फ्लाई कर लूंगा, तो इसकी वजह से उसका बिहेवियर अभी पूरा चेंज हो गया है। थैंक यू मैम। ये रूब्रिक बहुत अच्छा है। डेल्यूजन, फ्लाइंग आउट ऑफ स्किन, अपनी सुरक्षा, जो उसका प्रोटेक्शन है उसके बाहर निकलना, जो उसका प्रोटेक्शन है, जहां से उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, उस प्रोटेक्शन लेयर को छोड़ के बाहर निकल जाना। बहुत अच्छा रूब्रिक है। और डेल्यूजन ग्लास मेड अप वाला जो रूब्रिक है वो तो कई लोगों ने यूज किया होगा, ब्रिटल वाला। प्रैक्टिकली उसको हम लोग ऐसा कुछ यूज करते हैं कि पेशेंट बोलेगा सर पैर में दर्द होता है, ऐसा लगता है टूट जाएगा मेरा, मैं जमीन में पैर नहीं रखता, बड़े बहुत संभाल के रखेगा पैर को, क्यों? अरे सर ऐसा लगता है कि टूट जाएगा मेरा पैर। वहां भी ये रूब्रिक बहुत अच्छे से यूज होता है, और इस केस में तो बढ़िया यूज किया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी। थैंक यू मेंबर्स। थैंक्स ऑल मेंबर्स। बहुत अच्छा Thank you, एनालिसिस था Meena सबका। ma'am. Thank you, ma'am. Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case.
For more details, contact Dr. Ashok Avadia. Phone number 9893805528. Thank you.